परम दयालु महान पिता चरणों के पास आते हैं इस समय धन्यवाद देते हुए तेरे प्रेम दया अनुग्रह के लिए जो तूने बहुत ही प्रेम के द्वारा अपने अनुग्रह के द्वारा अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें संभाला है। नाना प्रकार के डर भय शैतान शत्रु का आक्रमण एक्सीडेंट मौत के खतरों से बचाते हुए महान जीते परमेश्वर एक मौका दिया कि आज के दिन भी यहाँ पिता झुक के तेरी स्तुति धन्यवाद बढ़ाई और प्रशंसा करे। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते तेरे किए गए हर उपकार और भलाई के लिए। हाँ महान जीते परमेश्वर हम क्या थे, कुछ भी नहीं, मिट्टी राख धूल, लेकिन तेरी दया तेरी करुणा हुई। महान जीते परमेश्वर की तूने हम जैसे हाँ पिता मूर्खों को, हम जैसे महान जीते परमेश्वर लंगड़ों को, अंधों को और यहाँ तक कि महान जीते परमेश्वर इतने बड़े पापी को अपने उस बहुमूल्य लहू जो कि महान जीते परमेश्वर तूने कलवरी क्रूस पर बहा करके हाँ पिता हमें महान जीते परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा अपने करुणा के द्वारा हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्रता में लाया हाँ पिता, ताकि हम तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सके। महान जीते परमेश्वर हमारा कोई अधिकार नहीं था हाँ पिता कि हम तुझे पुकार सके हाँ पिता, तुझे हे अब्बा हे पिता कहे, लेकिन महान जीते परमेश्वर तेरी दया हुई, तेरे ये अनुग्रह हुई कि तूने हमें यह मौका दिया। महान जीते परमेश्वर इसके लिए हम लाखों धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, क्योंकि तू हमें सब कुछ है हाँ पिता, हमारा तारनहार है, हमारा संभालने वाला परमेश्वर है हाँ पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्योंकि तू सब में सब कुछ है, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं। महान जीते परमेश्वर क्योंकि तेरी दया तेरी अनुग्रह है कि तू हमें संभालता है प्रतिदिन के जीवन में, और महान जीते परमेश्वर अब तक संभाले रखा है, जबकि महान जीते परमेश्वर इतना भयानक हाँ पिता ये हमारे ये पूरे हाँ पिता पृथ्वी पर, जबकि महान जीते परमेश्वर ऐसा परिस्थिति आई है हाँ पिता, कोविड-19 बोल करके हाँ एक वायरस आया महान जीते परमेश्वर, जबकि ये जहाँ तक है हम जानते हैं पिता कि ये तेरी ओर से भेजा गया है हाँ पिता, क्योंकि हाँ पिता आज जो समय है बहुत भयानक है। नूह के जमाने में भी जैसा परिस्थिति थी हाँ पिता, लोग हाँ पिता खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह सब करते थे हाँ पिता, जबकि नूह ने हाँ पिता प्रचार किया कि हाँ तुम्हारे पापों के बदले महान जीते परमेश्वर इस जगत को नाश करने वाला है। ये परिस्थिति आई थी, तब भी उन्होंने नहीं सुना, और आज महान जीते परमेश्वर ये भयानक हाँ पिता एक हाँ पिता जलजला के टाइप में हाँ पिता एक बीमारी आई है, लेकिन महान जीते परमेश्वर अब भी लोगों का ये तेरा प्रेम दूर है महान जीते परमेश्वर, और महान जीते परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरा आगमन बहुत निकट है हाँ पिता, क्योंकि तू आने वाला है हाँ पिता। हम ऐसे समय में खड़े हैं हाँ पिता, हम ऐसे समय में बिता रहे हैं एकदम आखिरी समय में, कि तू कब और किस समय हाँ पिता प्रकट हो जाएगा हम नहीं जानते महान जीते परमेश्वर, ये तो छिपा हुआ भेद है महान जीते परमेश्वर, और इसीलिए हाँ पिता तू हमें तैयार कर रहा है अपने वचनों के द्वारा हाँ पिता। आज जो ये प्रार्थना है महान जीते परमेश्वर हाँ पिता कॉटेज मीटिंग के द्वारा आज जो वचन हमारे भाई हाँ पिता सारस लाल के द्वारा दिया जा रहा है महान जीते परमेश्वर हाँ पिता, उसमें उसके द्वारा हम पिता सुन करके हाँ पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर हम लाभ पा सके हाँ पिता, और हम तैयार किए जा सके पूर्ण रूप से। जो कुछ भी कमी घटी अब हमारे पास में रह गई है उससे हम पश्चाताप करते हुए महान जीते परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर हम तेरे राज के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर झुक जाते हैं, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए हमारी ये छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता ना बदलने वाले जीते सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ, दया सुन और कर आमीन। तुरही का सांप जो आकाश में होता, सामने यीशु को हम देखेंगे, धीरज से हम सब बाट जोते थे, सोने वाले या रह जाएंगे। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम यीशु हम गाए, हालेलुया कैसा आनंद है, उड़
जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। भक्तों के लिए आता चोर की ना, पवित्र जन ही बदल जाएंगे। दूत सब आकाश में इकट्ठा होकर, गीत के वे तुर ही फूकेंगे साथ। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। सुबह के तारे प्रकाश के समान, सुंदरतापूर्ण मधुरता, स्वर्ग में अत्यंत ही बड़ा हुआ वह मेरे लिए, वह दुख उठाया। प्रीतम हमारे, प्रीतम हमारे, आओ तुम भी सु हम गाए। हालेलुया, कैसा आनंद है, उड़ जाए हम सब गाते गाते, उड़ जाए हम सब गाते गाते। पलक मारते ही पवित्र जन सा उसके साथ रहने वे जाएंगे। प्रभु के झुंड बादल में पहुंचेंगे। पिछले समय से इस विषय को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह के आने में मत्ती के 24 अध्याय से जब 40 पद से लेकर 44 पद तक पढ़ने के द्वारा इस बात को हम देखने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आने को एक चोर के समान तुलना की है। अर्थात जैसा चोर आता है ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी आना है, अचानक से। और पिछले दिनों से जो हमारा अध्ययन था, हम पढ़ते आए इस मत्ती के 24 अध्याय में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसके अलावा हमने ये भी देखा परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने भी और प्रेरित पतरस ने भी और प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना ने भी प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन के विषय में
इसी तरह से वर्णन किया प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 2 पद में जब हमने पढ़ा तो वहां परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस है जिसने थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखा। और जब हम पतरस की दूसरी पत्री में आते हैं तो तीसरे अध्याय के 10 पद में पतरस ने इस बात का वर्णन किया जिस पर अभी हमारा अध्ययन चालू है। और तीसरी और चौथी जगह जो प्रकाशित वाक्य में है, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 3 पद में और 16 अध्याय के 15 पद में इसी बात को दिखाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने को देखते हैं, वो चोर के समान आएगा, तो हम समझ सकते हैं प्रियो, ये अचानक आना और जिस तरह से प्रभु के आने के लिए समय को हम लोग पहचान रहे हैं, ये दिन जो आज के हैं, हम इन दिनों को पहचान रहे हैं, अंतिम दिन। और इसलिए प्रियो, मत्ती के 24 अध्याय में, मरकुस के 13 अध्याय में और लूका के 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने चिन्हों को देकर और अनेक घटनाओं के विषय में वर्णन करके इस बात को भी हमें बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय कैसा होगा। सो मेरे प्रियो, ये कितना सच और सही है। आज हम न केवल वचन के अध्ययन के लिए हैं, पर इसी समय में है जो अंतिम दिन है, इसी समय में है जब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और वचन में हम पिछले दिनों में इन 2 पदों को भी हमने पढ़ा था, जहाँ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस और प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना, जिनके मुंह से मारा न था, पहला कुरिन्थियों का 16-22 और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है, जो प्रभु से प्रेम ना रखे वो शापित है, हे हमारे प्रभु आ। और ठीक ऐसे ही बाइबल के आखिरी पुस्तक के आखिरी अध्याय में, अर्थात 22 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना कहता है, हे प्रभु यीशु आ। मैं और आप क्या कहते हैं? क्योंकि यदि मेरे और आपके पास ऐसी गवाही नहीं, ऐसी तैयारी नहीं, तो मेरे प्रियो कठिन होगा। इसका मतलब अब भी हम अचानक को नहीं समझ पा रहे। अचानक मीन्स अचानक। मत्ती के 24 अध्याय के 44 पद में लिखा है, जब तुम सोचते भी नहीं होगे तब भी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। When you think not। कैसे प्रभु ने गंभीर चेतावनी के साथ हमारे लिए रखा कि हम जब समय को देख रहे हैं, अंतिम दिनों को पहचान रहे हैं, चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के आने की चर्चा के विषय में हम भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत से दासों संतों के द्वारा वचन को सुन रहे हैं। तो ये सब कुछ किस लिए है प्रियो? लॉकडाउन में इतना अच्छा समय हमको दिया गया है, क्या हम फिर भी अपनी तैयारी में चूक जाएंगे? क्या फिर भी हम इस अचानक को नहीं समझेंगे? और तो और, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थस को लिखी गई
अपनी पहली पत्री के 15वां अध्याय में और भी हमें इस बात से सचेत करता है, सावधान करता है, उस समय को दिखाता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, उसके लोगों को बादलों पर उठा लेगा। वो लोग जो तैयार हैं, जो उसकी बाट जोड़े हैं, और ये सब कुछ होने के लिए जो समय है वो केवल इतना सा है, क्षण भर में पलक झपकते ही परमेश्वर की तुर्री फूंकते ही होगा। तो मेरे प्रियो, बहुत अच्छा होगा हम लोग गंभीर होकर के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। कोई कारण ना हो कि हम बादलों पर उठाए जाने से चूक जाएं, क्योंकि यदि ऐसा हो गया, मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से 19 अध्याय तक जो महाक्लेश का समय है, मैं चाहूंगा इन दिनों में जब हम इस प्रकार के अध्ययन से जुड़े हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की सच्चाई के साथ तैयारी का भी अवसर दे रहा है, तो उस पीड़ा को, उस भयानक रीति से मनुष्य के लिए रखी गई विपत्तियों को, लगभग 21 विपत्तियां हैं जो इस महाक्लेश के 7 वर्ष में इस मनुष्य जाति पर जो बादलों पर उठाए जाने से चूक जाएंगे, उन पर भी, और विशेष करके उन सारी जातियों पर जिनसे पलटा लेने के लिए परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप उन पर आ पड़ेगा। ऐसी दशा कि बिना पढ़े शब्दों के द्वारा कोई इसका उल्लेख करे तो शायद हो सकता है थोड़ा समझ में आए, पर यदि हम पढ़ेंगे तो इस भयानकता को हम समझेंगे और बिल्कुल लगेगा हम ऐसी मूर्खता क्यों करें, क्यों महाक्लेश में जाएं, या महाक्लेश में हम ऐसा सोच लें अब भी हम बादलों पर नहीं उठाए गए तो कोई बात नहीं, महाक्लेश में अपने आप को सही कर लेंगे। मेरे प्रियो, कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। अब भी समय है, अब भी समय। और इसलिए हमारा अध्ययन जो दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 10 पद के अनुसार हमने पिछले समय में देखा, जहां पवित्र चाल चलन और भक्ति 2 बातें हमारे सामने थी। इसलिए आज का अध्ययन शुरू करें। मेहरबानी से मेरे साथ पढ़िए 2 पीटर उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 10, 11 और 12 पद। 2 पीटर 3rd चैप्टर वर्स 10, 11, 12 पढ़ो भाई। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोहना चाहिए और उसके शब्द उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हमने वचन को पढ़ा है, हमारा अध्ययन पिछले दिनों से जिस प्रकार होते हुए आपकी सहायता में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम आगे भी बढ़ सकें। आपका आत्मा जो हमारा शिक्षक है हमारी अगुवाई करे। अपना वचन भेजिए, अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपाइए
केवल आपको महिमा मिले, सहायता करिए। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हमने ध्यान किया 10 पद पर, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। और 11 पद में लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो फिर वचन हमें मांग करता है, हमसे पूछता है, हमें बताता है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। कैसा मनुष्य, इसका मतलब हमें कोई आदर्श चाहिए, किसी का जीवन हमारे सामने रखा जाए जिससे हम समझ सकें, जैसा वचन में लिखा, कैसा कैसा, किसके समान पवित्र जीवन और किसके समान भक्ति का जीवन। सो मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में देख लिया पवित्र चाल चलन के विषय में, और आज हमारा विषय होगा भक्ति। हमें भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। मेहरबानी से मेरे साथ आइए, 1 तीमुथियुस और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 पद। 1 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए भाई। उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जी हाँ, तो यहाँ भी परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने जब तीमुथियुस को अपनी पहली पत्री लिखी, उस पर यह प्रकट किया कि जो भक्ति का भेद है, यद्यपि वो गंभीर है, वो कठिन है, उसे बहुत समझने के लिए किस प्रकार अध्ययन किया जाए, क्योंकि यहाँ ये भक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दिखाता है। सीधा सीधा समझ सकते हैं, जो शरीर में प्रकट हुआ लेकिन आत्मा में धर्मी ठहरा। भक्ति की सच्चाई अधिकांश क्या दिखाई देता है, चाहे हम लोग विश्वासी लोग हों और चाहे ऐसे लोग जो अभी भी उद्धार नहीं पाए, जिन्हें हम कह देते हैं नॉमिनल क्रिश्चियंस या नामधारी मसीही, बल्कि मैं तो ये कहता हूं चाहे अन्य जाति के भी लोग, जब भक्ति के विषय में बात की जाती है तो देह को सामने ले आते शरीर को। इसका मतलब भक्ति की सच्चाई को देह के साथ जोड़ते। मैं ये नहीं कहता कि देह के साथ भक्ति नहीं है, क्योंकि वचन भी इस बात को तो दिखाता है कि भक्ति है और ये भक्ति का भेद गंभीर है, और ये भी दिखाता है कि भक्ति शरीर के द्वारा भी है। लेकिन कठिनाई ये है कि जो भक्ति देह के द्वारा की जाती है, जैसे हम विश्वासी लोग हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं, कितनी देर बाइबल को पढ़ते हैं, और किस प्रकार से हम वचन को दूसरों को बता देते हैं, या किस प्रकार हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ऐसे ऐसे कामों को करने के द्वारा हम लोग भी सोच लेते हैं कि भक्ति की सच्चाई यही है, क्योंकि इसी के द्वारा तो हम अपना जीवन दूसरों को दिखाते हैं। या इस प्रकार के जीवन में रहकर हम ये सोचने लग जाते हैं, जब लोग हमें इस प्रकार से देखेंगे या हमारे विषय में सुनेंगे, ये भाई कितनी देर प्रार्थना करता है, कितना वचन पढ़ता है, या वचन की सेवा करता है, या सुसमाचार का प्रचार करता है। इन्हीं बातों में देख के हम चाहते हैं कि लोग हमारे विषय में बड़ाई करें, हमारी धार्मिकता के विषय। मेरे प्रियो, वचन में हमने पढ़ा भक्ति का भेद गंभीर है।
और इसलिए कितने अच्छे से समझना है। पढ़िए पहले तीमुथियुस का 4 अध्याय, जहां पर ध्येय की भक्ति को दिखाया गया। लेकिन ध्येय की भक्ति से कितना लाभ है, कौन से जीवन के लिए लाभ है, या ये भक्ति से जो लाभ है वो कितने समय के लिए है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़िए भाई मेहरबानी से। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। अगरचे वचन में लिखा ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, तो मेरे और आपके लिए तो जरूरी हो गया कि हम इस भक्ति की सच्चाई को या इस भेद को समझें। और इस अंतर को विशेष करके वचन कह रहा है ध्येय की साधना से लाभ है, लेकिन ये लाभ केवल इस जगत में है, इस पृथ्वी पर तक के लिए है। क्योंकि आप देखिए इस जगत में कितने ऐसे लोग हैं जो ध्येय की साधना में अपने आप को इतना पका लेते हैं कि उनके पास ध्येय की साधना से भी इतनी शक्ति होती है कि यदि वो मिट्टी को उठाकर किसी के हाथ में रख दें तो शायद सोने का सिक्का बना दें, या कुछ ये देखा जाता है। सो ध्येय की भक्ति से परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि लाभ नहीं है, पर जिस भक्ति के विषय में परमेश्वर का वचन दिखाता है, ये आत्मा के द्वारा जो वास्तव में भक्ति है, जो भक्ति की सच्चाई है। यहाँ वचन में लिखा है 8 पद में, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आने वाला जीवन अर्थात मृत्यु के बाद का जीवन। तो मेरे प्रियो, अपनी भक्ति को टटोल लो, अपनी भक्ति को देख लो, हम किस प्रकार की भक्ति के अंदर जीवन को बिता रहे हैं। क्योंकि ध्येय की भक्ति से लाभ है, पर इतना नहीं कि हमें वो मृत्यु के पार या वो हमें स्वर्ग में या हमें अपने परमेश्वर के पास पहुंचा दे। नहीं मेरे प्रिय, क्योंकि ध्येय का तो स्वर्ग से कोई लेना देना ही नहीं। तब अगर हम ध्येय की भक्ति में शक्ति को पाले तो वचन में तो लिखा है पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 50 पद में, जहाँ ये दिखाया गया है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, भक्ति की सच्चाई में इस बात को देख लो। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, क्योंकि वचन कहता है हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य, अर्थात जैसा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह भी ध्येय में रहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी मनुष्य का जीवन बिताया, और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक चुनौती है। उसका जीवन हमारे लिए आदर्श है। वो ध्येय में तो रहा, पर उसने किस प्रकार से अपने जीवन को, जिसमें भक्ति थी, या वचन में हमने पढ़ा, वो शरीर में तो प्रकट हुआ पर आत्मा में धर्मी ठहरा। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है मैं और आप भी इस भक्ति की सच्चाई को, जो गंभीर है, गहन अध्ययन करें, अच्छे से समझें। और कैसे हम इस भक्ति को समझ जाएं, ये भक्ति का जीवन वास्तव में क्या है, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ है ये सबसे पहली बात, याकूब का पहला अध्याय, याकूब का पहला अध्याय, जेम्स फर्स्ट चैप्टर वर्स 27, याकूब का पहला अध्याय और उसका 27 पद। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट
शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जी हाँ, ये है भक्ति की सच्चाई। इस पद में दो बातें हमारे सामने। पहली बात, विधवाओं की, अनाथों की या कंगालों की सुधि लेना। अधिकतर होता है प्रियो, हम ऐसी जगहों पर अपने को शायद जैसा हमें होना चाहिए वैसा अपने को नहीं पाते, जहां हम विधवाओं के प्रति किस तरीके से उनकी मदद कर सकें, या अनाथों के प्रति। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में जो बातें हमारे सामने लाई जाती हैं, मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वचन है। जिन बातों को हमें करने के लिए दिखाया जाता है, वो परमेश्वर के वचन में कितने उदाहरण, कितने लोगों का जीवन चरित्र को भी दिखाता है। कैसे विधवाओं की सुधि ली गई, कैसे कंगालों या अनाथों के प्रति वचन में दिखाया गया। हम ध्यान करने के लिए अधिक लंबे तो नहीं जा सकते, पर समय निकालकर अध्ययन कर सकते हैं। भक्ति की भेद को समझने के लिए जैसा यह वचन में दिखाया गया, विधवाओं को लेकर और अनाथों को लेकर। आप लोग जानते हैं एलिया को कहां भेजा गया था? सरपत नगर। जी हाँ, शारपत नगर की विधवा के पास। और कैसा समय था वो? अकाल। जब देश में भारी अकाल था। परमेश्वर की दृष्टि है प्रियो, परमेश्वर जब किसी बात को हमारे सामने लाता है, मेरे प्रियो, हमें ऐसे चरित्रों को भी दिखाता है ताकि हम भी समझ सकें हमारे लिए भी ये कितना जरूरी है। और जब हम पहले राजा के 17 अध्याय में जाएं, फर्स्ट किंग 17 चैप्टर, हम उसको पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, उस पूरी घटना को, पर फिर भी मैं चाहूंगा एक दो पदों को जरूर पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कितना जरूरी है। जब परमेश्वर विधवाओं की चिंता करता है वचन के अनुसार, तो मैं और आप कितना करते हैं। तो हम लोग दो पदों को पढ़ लेंगे। मेरे साथ आओ, फर्स्ट किंग 17 चैप्टर। फर्स्ट किंग 17, पहला राजा 17 अध्याय, उसका 13 और 14 पद। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। जी हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा। जी हाँ, जब तक यहोवा परमेश्वर भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा। हाँ, ना तो घड़े में जो थोड़ा सा मैदा है, क्योंकि उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा है जिससे मैं एक रोटी का टुकड़ा बना लूं और मैं खा लूं और मेरे बेटे को खिला दूं और हम फिर मर जाए, केवल इतना ही है। पर एलिया ने कहा उस मटके का मैदा, आगे भाई, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। जी हाँ, जिस कुप्पी में जरा सा तेल है वो भी नहीं घटेगा। ये प्रियो परमेश्वर का वचन, ये प्रियो हमारे जीवन के लिए चुनौती, ये हमारा भक्ति का भेद को जानने के लिए किस प्रकार परमेश्वर ने खुद एलिया को इस विधवा के पास भेजा और पूरे अकाल के समय के लिए उस विधवा के मटके के मैदे को और उसकी कुप्पी के तेल को आशीषित कर दिया। परमेश्वर है
जो विधवाओं की सुधि लेता है। जब परमेश्वर ऐसा करता है तो भक्ति की सच्चाई जो परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि हमने पढ़ा हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, अर्थात जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि नए नियम में भी हम देखते हैं, यदि आप लूका के 18 अध्याय में जाएंगे, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। यद्यपि वो दृष्टांत तो इसलिए दिया कि हम प्रार्थना की सच्चाई को, या प्रार्थना में कैसे परमेश्वर हमें उत्तर दे, हमें प्रार्थना में किस तरीके से कितने समय तक कैसे प्रार्थना करना चाहिए, उस विधवा के जीवन को दृष्टांत की रीति पर प्रकट किया। तो मेरा ये कहना है कि परमेश्वर की दृष्टि भी, और जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह है तो प्रभु यीशु मसीह की भी दृष्टि है विधवाओं पर। तो मेरी और आपकी क्यों नहीं? हमने देखा है कई बार, कई कलीसियाओं में जब विधवाएं होती हैं या कुछ अनाथ स्त्रियां होती हैं या बहुत अधिक उम्रदार हो जाती हैं, उनके पास परिवार है, उनके घर में बेटा बहू नाती पोते सब है, पर वो ये सोचकर कि ये प्रबंध तो चर्च का है, चर्च जो है इनके लिए मदद करेगा, वो करके भी नहीं करते। और वचन में ऐसा चेताया गया है, यदि हमारे घर में कोई विधवा है, कोई कंगाल है, कोई कमजोर है, कोई अनाथ है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये बोझ चर्च पे ना डालें, बल्कि हम खुद ऐसा करें। और मेरे प्रियो, यदि ऐसा किया जाए तो कितनी अच्छी बात है। हम उस भक्ति के भेद की सच्चाई में अपने को पाएंगे। तो जरूरी है प्रियो विधवाओं की सुधि लेना और अनाथों की या कंगालों की भी सुधि लेना, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर हमारे किए गए ऐसे कामों का बदला देता है। निकालो मेरे साथ भजन संहिता 41, साम 41। पहला, दूसरा और तीसरा पद। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभाल लेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने भजन 41 को नहीं पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, पर आज ही अपने से पूछिए, क्या इस वचन के अनुसार हमने सचमुच कंगालों की सुधि ली, बीमारों की सुधि ली, दुखियों की सुधि ली? क्योंकि ये भक्ति का जीवन है प्रियो, भक्ति की सच्चाई है। यदि हम ऐसा करते हैं तो वचन को पढ़ने से ही आरंभ कैसे है? क्या ही धन्य है वो। सोचिएगा प्रियो, अगर हम ऐसा भक्ति के जीवन में करते हैं तो पहली बात हम धन्यता के भागी होते हैं। दूसरी बात वचन में लिखा है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आप तो किसी एक के लिए क्या कुछ करेंगे उसकी कंगाली में, पर आपकी सुधि लेने के लिए परमेश्वर यहोवा खड़ा हो जाएगा। सोचिएगा प्रियो, परमेश्वर उसको कब बचाएगा? विपत्ति के दिन में। और तो और यहोवा उसकी रक्षा करेगा, उसको जीवित रखेगा। और क्या क्या कहा गया? और वो पृथ्वी पर कैसा होगा? बोलिए, भाग्यवान होगा। परमेश्वर उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। और जब हम ऐसे समय में कंगालों की सुधि लेंगे, बीमारों की सुधि लेंगे प्रियो, परमेश्वर हमारे पक्ष में जरूर इसका प्रतिफल देगा। तो मेरे प्रियो, याकूब के पहले अध्याय के 27 पद में जब हम भक्ति के विषय में देखते हैं तो वचन इस बात को दिखा रहा है
कि परमेश्वर के सम्मुख हमारी भक्ति शुद्ध और निर्मल। सोचिए प्रियो, इसका मतलब भक्ति में क्या अशुद्धता भी है? क्या भक्ति में छल और कपट भी है? बिल्कुल होता है। कितने लोग दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं, और ऐसी भक्ति ही मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने यदि शुद्ध और निर्मल ना हो, क्या प्रतिफल मिलेगा? हमारा ऐसा किया जाना व्यर्थ हो जाएगा प्रियो, व्यर्थ। हम भक्ति के जीवन को बिता भी रहे और अपने अंदर इन बातों के साथ रहते हुए जहाँ हमारे भीतर सच्चाई नहीं है भक्ति की, इसीलिए तो वचन कह रहा भक्ति का भेद गंभीर है। और इसलिए प्रियो पहली बात है विधवाओं की या अनाथों की सुधि लेना, और दूसरी बड़ी बात है प्रियो, जैसा भजन याकूब के 1:27 में हमने पढ़ा, और अपने आप को संसार से कैसा रखना, बोलिए? निष्कलंक। निष्कलंक रखना। आज के समय में तो मुझे भी कठिन हो रहा है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार या उसके अनेक हथियारों में सबसे जोरदार, सामर्थी, पावरफुल ये हथियार है। क्योंकि संसार किसके पास है बताइए? दुष्ट के। हाँ, इस संसार का ईश्वर, संसार पूरा उसके हाथ में है। हम समझ सकते हैं प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो उसने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह तक को परीक्षा के समय में किस प्रकार में उसको परीक्षा में गिरा दूं, ये संसार को दिखाया, उसके वैभव को दिखाया, और किस तरीके से चाहा कि संसार के वैभव को जिस पर शैतान का अधिकार है, ये कहते हुए कि मैं तुझे ये सब कुछ दे दूं। सोचिएगा प्रियो, हम लोग इतने गंभीर नहीं हैं। संसार के साथ जिस प्रकार हम जीवन को बिता रहे हैं, मुझे कहते हुए डर नहीं लगता कि हम विश्वासी होकर भी जितना संसार में हमें सचेत और जागृत होना चाहिए, संसार को पहचानना चाहिए, संसार से हम कैसे अलग रहें, इन बातों में हमें परमेश्वर का वचन क्या दिखाता है, क्या सिखाता है, क्या हमारे पास है, क्या हम जान गए हैं। यदि ये सब कुछ में प्रियो हम संसार से अलग ना रहे तो शैतान कहीं ना कहीं हमें गिरा देगा। परमेश्वर का एक दास जवानों की मीटिंग ले रहा था, जवानों, और उन्होंने उस वचन को लिया, तुम्हारा पाप तुम्हें जा पकड़ेगा। गिनती का 23-32 है या 32 का 23 है। और जब वो परमेश्वर का दास जवानों से बातें कर रहा था, उन्होंने एक इतनी प्यारी और अच्छी बात कही जिसने मुझे भी जांचने के लिए विवश किया। अब भी आप, परमेश्वर का दास कह रहा, अब भी आप वचन को सुन रहे हैं, आप अब भी अपने अंदर देखो, इस बात को जानते हुए कि मैं विश्वासी हूं, कितनों के जीवन में पाप भरा पड़ा है। अभी भी इस मीटिंग में बैठते हुए कितने जन अपने सामने ये दिखाते हुए कि मोबाइल में हमने बाइबल को खोल रखा है, पर वास्तव में वहां बाइबल खुली हुई है या और कुछ खुला हुआ है। उन्होंने चैलेंज किया, आज इसी समय जब वचन को सुन रहे हैं हम, ये जानकर कि हमारा पाप, मेरा पाप, मुझे पकड़ लेगा, मैं नहीं छिप सकता हूं, और ऐसे समय में भी वो वचन को सुनते हुए भी अपने में पाप को जगह दे रहे, क्योंकि शैतान के द्वारा ये मोबाइल एक संसार का ऐसा हथियार है, शैतान का ऐसा हथियार है जिससे वो संसार को अच्छे अच्छे विश्वासी में भी बनाए रखता है। पूछिए अपने आप से, आप भी अभी वचन को सुन रहे हैं, आप कितने संसार से अलग हैं?
मेरे प्रियो बहुत बड़ी चुनौती है और मैं आपके साथ कुछ बातों को इस विषय में गंभीरता से सामने रखूं, ताकि यदि हम संसार से अलग नहीं हैं, बाइबल में तो हम जानते हैं संसार क्या है, संसार से अलग होना क्या है, बहुत कुछ आप संसार पर बहुत बड़ा उपदेश दे दोगे, लेकिन वास्तविकता में हम इस संसार से अपने को कैसे अलग रखे हुए हैं। जब वचन हमारे सामने आएगा तो हम अपने आप को जांच सकेंगे, और जैसा हमने वचन में देखा कैसा मनुष्य होना चाहिए, हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह है। देखिए उसके जीवन के द्वारा, मेरे साथ आइए जॉन 7 चैप्टर, यूहन्ना का 7 अध्याय और उसका 7 पद। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, क्यों, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये गवाही कहाँ से दी? स्वर्ग में से, संसार में। हाँ, जब वो खुद संसार में है और संसार के विरुद्ध प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, और कहते कहते ये भी कह रहा है संसार तुमसे बैर नहीं रखेगा। संसार किससे बैर रखेगा? जो संसार के विषय में गवाही देगा कि ये संसार बुरा है। ये पहली पहचान है प्रियो। यदि मेरे और आपके लिए संसार या संसार के लोग बुरे नहीं हैं, तो याद रखना प्रियो, हमारी गवाही प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी इच्छा में सबसे पहले इस काम को किया। जब प्रभु यीशु मसीह ये गवाही देता है कि ये संसार बुरा है, तो क्या परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कुछ किया, या केवल कह दिया या वचन दे दिया, या हमारे सामने ये बोझ रख दिया, जाओ तुम भी संसार से अपने आप को बचा लो? नहीं मेरे प्रियो, पढ़िए मेरे साथ गलातियों के पहले अध्याय में आइए। गलतियों का पहला अध्याय और उसका 4 पद पढ़िएगा, 4 और 5 पद, 4 पद पढ़ लीजिए। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जी हाँ, ना लिखा है संसार, ना लिखा है वर्तमान, पर लिखा है इस बुरे संसार से। ये वर्तमान समय का संसार बुरा है, और हमने पढ़ा ये परमेश्वर की इच्छा है, और हमें परमेश्वर की इच्छा से इस संसार से बचाए जाने के लिए मेरे प्रियो कितनी बड़ी कीमत चुकाई। उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। सोचिएगा प्रियो इस कीमत को। संसार से छुड़ाए जाने की कीमत ना तो स्वर्गदूत, ना कोई स्वर्ग, ना कोई पृथ्वी, ना कोई पाताल लोक। यदि हम सचमुच गंभीर हैं और इस भक्ति की सच्चाई को समझना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो इन बातों से हम समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर हमारे प्रति कितना जागरूक है, हमारा परमेश्वर हमारे प्रति कितना चिंतित है। हमारा परमेश्वर इस बात को जान रहा है कि जब मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह जगत में गया, तो ये संसार जो इस संसार का ईश्वर है शैतान, यही शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, उसने कैसे प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा की, इस संसार के वैभव को दिखा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, क्योंकि ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचाया जाए, क्योंकि हमारी दशा बुरी थी। देखिए इफिसियों में, गलतियों के बाद इफिसियों का 2 अध्याय पढ़िए भाई मेहरबानी से, 1 और 2 और 3 पद। 2 अध्याय इफिसियों का 2 अध्याय 1, 2 और 3 पद। उसने तुम्हें भी जिलाया
जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलाए चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जी हाँ, ये थी हमारी दशा। और आज भी कितने विश्वासियों में यही बातें देखी जाती है, तो कितना दुख होता है प्रियो। हम एक तरफ अपने प्रभु के आगमन के लिए तैयार होकर बाहर जो रहे हैं, और यदि हमारे साथ ये सच्चाई जो भक्ति की है हमारे जीवन में नहीं हुई जैसा वचन मांग कर रहा है, तो आप सोचिएगा आप कितने बड़े धोखे में हैं। हम इस संसार की रीति पर चलते हुए वो सब जीवन बिताते थे जहाँ ये संसार के लिए एक शरीर और एक शरीर के लिए संसार परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और हम इसी में अपने जीवन को बिता रहे थे। पर हमने पढ़ा, हमें जिलाया गया, हमें इस पाप की ध्येय से और इस संसार में से अलग किया गया। मेरे प्रियो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सचमुच होगा हम इस भक्ति की सच्चाई को समझेंगे। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी ये संसार बुरा है, और किस प्रकार से परमेश्वर ने इस इच्छा को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में जो मेरे और आपके लिए रखी थी कि मैं और आप इस वर्तमान बुरे संसार से बचाए जाए, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर हमें संसार से अलग किया, क्योंकि वचन हमें दिखाता है। पढ़िए मेरे साथ तीसरी बात। पहली बात थी प्रभु यीशु मसीह की गवाही, दूसरी बात थी प्रियो में इस वर्तमान बुरे संसार से बचाया गया, तीसरी बात पढ़िए यूहन्ना का 15 अध्याय, जॉन 15 चैप्टर वर्स 19। यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका 19 पद। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जी हाँ, जैसे यूहन्ना 7:7 में हमने पढ़ा, उसी के साथ ये पद भी है। यदि हम संसार में से चुन लिए गए हैं तो हमारी ये पहचान होनी चाहिए, संसार मुझसे और आपसे बैर रखेगा। हमारे विरोध में ये संसार जो शैतान का हथियार है। कैसे परमेश्वर ने प्रियो इस संसार में से हमको चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया। कभी आप संसार को देखिए, संसार में संसार के लोगों की गिनती देखिए, हमारे भारत देश की ही जनसंख्या को मत देखिए, और आप सोचिएगा आप में क्या था, क्या लाल टपक रहे थे, आपके जीवन में क्या बड़ाई थी, क्या आपके जीवन में गुण थे, क्या था, क्या था। भयानक रीति से गंदगी में थे, गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर जीवन था हमारा। जरूरी था परमेश्वर हमारे से घृणा करे, हमारी तरफ ना देखे। ऐसा पाप का भयानक जीवन जीने वाले इस संसार के अंदर उस गंदगी के साथ जुड़े हुए थे, लिप्त थे। और वचन क्या कह रहा है? संसार में से तुम्हें चुन लिया। मेरे प्रियो, यहां तक तो ठीक है, पर जिस पद को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पद को पढ़ के मैं सोचता हूं, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो परमेश्वर पिता के सामने रखा गवाही के रूप में, क्या प्रभु यीशु मसीह ने सही किया? ये तो ठीक है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, संसार में से चुन लिया, इस पहचान को भी प्रकट कर दिया। जब हम चुन लिए जाते हैं तो संसार हमारा बैरी हो जाता है, और जब हम संसार में जीवन बिताते हैं तो संसार के लोग हमसे प्रेम रखते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये क्या किया? निकाले यूहन्ना का 17 अध्याय,
John 17 chapter, verse 14 and 16। 2 बार एक ही बात को दिखाया गया। यूहन्ना का 17 अध्याय और इसका 14 पद पढ़िए भाई। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। 16 भी पढ़िए भाई। 16। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मेरे प्रियो सोचिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना कहलाती है, यूहन्ना 17। और जब जब मैं इस वचन को देखता हूं मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, हमारे चारों ओर क्या है प्रियो? यही संसार है, लालसाएं और अभिलाषाएं हैं, और संसार की पहचान है जिसको हम अभी देखेंगे, और हम उसको जानते भी हैं कि वास्तव में संसार क्या है। और ऐसे संसार में से जब हमको छुड़ा लिया है, हमको अलग कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने मेरे और आपके विषय में गारंटी दे रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने रिस्क ले ली? कितना बड़ा दाव खेला प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए। कैसे पिता के सामने कह रहा है, जैसे मैं संसार का नहीं, क्या कहा, वैसे ही ये भी संसार के नहीं। क्या प्रिय हम अपने को ऐसा पाते हैं? यही वो जगह है प्रियो जब हम अपने आप को जांच सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा हमसे प्रेम रखता है, कैसे उसने अपने आप को दिया हमें इस वर्तमान बुरे संसार से बचाने के लिए, और अब पिता के सामने कह रहा है, हाँ देख पिता, जैसा मैं संसार का। देखते हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जब वो देह में था, इस संसार में था, किस प्रकार उसने जीवन बिताया। कहीं हम ढूंढ पाएंगे प्रभु यीशु मसीह को वो जीवन के साथ जो उसमें दिखाई दे, अरे ये तो संसार का जीवन है, ये तो लालसा और अभिलाषाओं का जीवन है। इसी संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को बिताकर संसार के विषय में गवाही देकर ये संसार बुरा है, मेरे और आपके लिए अपने जीवन को आदर्श बनाकर, नमूना बनाकर रखा है। इसीलिए प्रिय उस वचन पर बार बार मैं आता हूं, हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए पवित्र चाल चलन में भी और भक्ति में भी। और ये हमारे सामने है, कैसा मनुष्य होना चाहिए? जैसा मेरा और आपका प्रभु यीशु, जिसने इस बात को पिता के सामने कह दिया, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही ये भी संसार। क्योंकि प्रियो संसार मेरे और आपके लिए बड़ी चुनौती है आज भी। यदि हम संसार से चुन लिए गए तो भी संसार एक चुनौती है। निकालिए मेरे साथ संसार को जिसे हम पहचानते हैं, लेकिन क्या आज हम उसमें हैं या सचमुच अलग हैं? पहला यूहन्ना 1 John 2nd chapter verse 16 and 17। तुम ना तो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, 16 और 17 भाई, 16 और 17 पढ़िए पहले जी। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप कह सकते हैं ये वचन तो हमें बहुत मालूम है, धन्यवाद, सचमुच मालूम है, पर ये संसार आपके अंदर कितना है ये मालूम नहीं। क्योंकि संसार की पहचान है प्रियो, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घम, जीवन का घम। और यदि हम ध्यान देंगे तो मैं नहीं सोचता कि हम विश्वासी होकर ये कहें, भाई मैं तो मोबाइल को छूता ही नहीं, भाई मैं तो संसार की ओर देखता ही नहीं,
भाई मुझे संसार से क्या लेना देना, मेरे अंदर कोई अभिलाषा या लालसा नहीं है। ये अगर ये है तो बहुत अच्छी बात। यही तो वचन मांग कर, यही तो हमारे जीवन का आंकलन है, यही तो हम अपने को जांच कर इस तरीके से तैयार कर पा रहे हैं जैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है। सचमुच हमने संसार को पहचान लिया है कि संसार में और कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो तो कितना भयानक है। बताइए आंखों की अभिलाषा से कैसे बचे। एक समय मुझे याद आता है, हम फास्टिंग प्रेयर में थे, ये मैं आपको गवाही दे रहा हूं, और वो फास्टिंग प्रेयर सेवकों की थी जहां उपवास और प्रार्थना के लिए 3 दिन हम लोग समय बिताते आ रहे हैं, आज भी बिताते हैं। अभी लॉकडाउन में नहीं हो पाया, लेकिन जब वहां पर सेवकों के लिए परमेश्वर का एक दास वचन को देते हुए इस बात को हमारे सामने चुनौती की तरह रखा कि हम संसार से कितने अलग हैं। जहां संसार में आंखों की अभिलाषा है, ऐसे करके उस परमेश्वर के दास ने इस संसार के विषय में बातें की। और जब हम लोगों का समय आया सेवकों का कि हम अपने अपने जीवन को जांचें, उस परमेश्वर के दास ने पश्चाताप किया, ये कहते हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर। आप तो जानते हैं, जब मैं बाजार में जाता हूँ चारों ओर सिनेमा के पोस्टर, अर्धनग्न स्त्रियां, किस किस प्रकार के पोस्टर, और मेरी आंखें बरबस उन्हें देखने के लिए उठ जाती। प्रभु मैं आपके सामने तौबा करता हूँ। उस परमेश्वर के दास ने पश्चाताप। धन्य वो प्रभु का दास जिसने अपने पाप को नहीं छिपाया, आंखों की अभिलाषा को नहीं छिपाया, संसार के साथ कैसे जुड़ जाता है इंसान, उसने नहीं छिपाया। हम लोग बहुत स्पेशल लोग हैं। विश्वासियों के साथ साथ हमारे भीतर कितना घिनौनापन है परमेश्वर देखता है प्रियो। और इन दिनों की जरूरत है जब हम अपने प्रभु के आने की बात जो रहे हैं। क्यों प्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। वो नहीं चाहता कि हम इस संसार के साथ नाश हो जाएं। ये संसार जब जलाए जाने को रखा है और प्रभु हमें सचेत कर रहा, वचन हमें सचेत कर रहा, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा और उस समय में ये आकाश और पृथ्वी कैसे हड़हड़ाहट के सबसे जाते रहेंगे। और तो और जितने भी तत्व हैं, भौतिक वस्तु हैं, तप्त होकर गर्म होकर पिघल जाएंगी। तो वचन कह रहा है और इस पृथ्वी और उस पर के काम भी जल जाएंगे। तो जबकि ये सब चीजें इस प्रकार से जलाए जाने को रखी हैं, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। प्रियो परमेश्वर यदि हमसे प्रेम नहीं रखता और वो हमें जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए बादलों पर आने वाला है उसे हमारी चिंता नहीं होती, तो वो क्यों हमें इन बातों को हमारे सामने लाता कि हम आत्मा के द्वारा इन बातों को पहचाने, जाने और अपनी तैयारी में देख सकें किस प्रकार परमेश्वर का वचन भक्ति की सच्चाई में हमें संसार से अलग नहीं प्रियो लिखा है, संसार से निष्कलंक रहो। ये संसार हमें कलंकित करने के लिए तैयार, क्योंकि आंखों की भी अभिलाषा है और शरीर की भी अभिलाषा। जीविका घमंड तो है, वो तो छोड़ो, हाँ, लेकिन ये 2 बातों में अपने आप को जांचो, कितना जरूरी है प्रियो। अगर कि हम गंभीर नहीं हुए और इस प्रकार से अपने जीवन को हमने नहीं जांचा, तो मैं बता रहा हूं प्रभु, मेरे प्रियो, प्रभु हमारे सामने जब इन बातों को रखता है तो इन बातों के अनुसार ही हमें जाते हैं। जो वचन हमारे सामने लाया जाता है, हाँ, न्याय के दिन हमारे जब सामने हम होंगे, यही वचन हमारे सामने आ जाए, कितना कठिन हो जाएगा प्रियो। और एक तरफ हम बादलों पर प्रभु के आने की बात जो रहे हैं, तो सचमुच होने दीजिए प्रियो इस संसार को पहचान। 16 और 17 पद, और 17 पद कह रहा है, वचन में क्या दिखाया गया 17 पद में? संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। तो मिटने वाली चीज के साथ रहकर क्या करें? और इसीलिए 15 पद में लिखा है, पहले यूहन्ना के 2 अध्याय के 15 पद में इसीलिए लिखा है, ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से, बोलो प्रेम, पढ़ो भाई 15 पद,
तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जी हाँ, याद रखिएगा, ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से। कोई अपने कपड़ों से प्रेम रखता है, कोई अपनी अटैची से प्रेम रखता है, कोई अपनी अलमारी से प्रेम रखता है, ये भौतिक वस्तुएं हैं। और तो और कोई सोने चांदी से प्रेम रखता है, और तो और किसी को अपने धन संपत्ति पर ही ध्यान लगा रहता है, वो जीविका का घमंड है, मेरे पास ये प्रियो एक साधारण सी बातें जहां हमें जांचना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर आज विश्वासी लोग फंसे हुए। परिवार में रहते हुए भी पत्नी और पति के बीच में, हाँ ये तो मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, इस पे तुम्हारा क्या अधिकार है। इसका मतलब तुम्हारे लिए वो चीज कितनी प्यारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वचन कह रहा है अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनाओ, अच्छे घर में मत रहो। प्रियो, वचन की सच्चाई को आत्मा में होकर समझो। आपके और मेरे पास ये होना चाहिए कि मेरे पास है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोना। प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए जो मेरी आशा है वो आशा धन्य बनती चली जाए। मेरे पास प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए जीवन की तैयारी है। मेरे जीवन में इसी बात को मैं प्राथमिकता देता हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के आने को प्रिय जानता हूँ और कोई चीज मेरे लिए प्रिय नहीं। तब जाकर प्रियो ये पहले यूहन्ना के 2 अध्याय का 15 पद समझ में आएगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से। मैंने कितनी बड़ी बड़ी सभाओं में उन बहनों के सामने उनके मुंह पर कहा, ये जो आप प्यार करते हो सोने चांदी से, ये जो आप प्यार करते हो कपड़ों से, ये जो प्यार करते हो आप अपनी खूबसूरती से, ये आपके लिए सारी चीजें हैं जो आपको प्रभु के आगमन से रोक देंगी। आप बादल पे उठाए जाने से वंचित रह जाओ। कैसे कैसे वचन के द्वारा समझाया। जिस सोने को हम इतना प्यार करते हैं, ये सोना हमारे पैरों के नीचे होगा, पैरों के नीचे, पैरों के नीचे। बताइए, उस पैरों के नीचे आने वाली चीज को हम अपने कानों में डाले रहते हैं, उंगली। कितने विश्वासी लोगों को देखे सोने के अंगूठी पहने, वो क्या सोचते हैं, अरे वो तो बहनें पहनती कान में बुंदे या गहने। अरे आपका प्यार किससे है? सोने चांदी से? मेरी बात बुरी लगेगी, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर का आत्मा कचोटे, परमेश्वर का आत्मा हमें तोड़े और इस वचन के अनुसार हम जाके, ना तो तुम संसार से और ना संसार में की वस्तु से। एक भी चीज छोटी से छोटी, मैं तो यहां तक कहता हूं कि संसार के भौतिक वस्तुओं में से एक पत्थर भी आपके साथ हुआ तो मेरे प्रियो आपको ऊपर जाने से रोक दे, क्योंकि संसार की कोई चीज ऊपर नहीं जाएगी, देह की कोई चीज ऊपर नहीं जाएगी। मांस और लहू स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्या ये वचन में नहीं है प्रियो? क्या ये बातें हमें सावधान नहीं करती? क्या इन बातों के द्वारा हम सचेत और जागृत होकर सचमुच अपनी तैयारी में सचेत और सावधान नहीं होने पाते? तो इस प्रकार से प्रियो इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपके साथ 4-5 बातें रखी और वचन हमें दिखा रहा, सिखा रहा, समझा। एक पद को और पढ़िए, याकूब के 4 अध्याय में आई, जेम्स 4 चैप्टर और इसका 4 वर्ष। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? जी हाँ, इसका मतलब जो संसार के मित्र हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यभिचारी लोग हैं। अब आप सोच लीजिए, संसार के साथ जुड़ना, हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन व्यभिचारी जीवन, पवित्रता के विपरीत व्यभिचार है। और अगर हम संसार के साथ जुड़े हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारी हैं। और वचन कहता है, हे व्यभिचारिणियों, प्रश्न की तरह है हमारे सामने,
क्या संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना नहीं? 3 जगह हमने देख लिया इस शब्द को, संसार के साथ बैर। यूहन्ना 7:7 में हमने पढ़ा, यूहन्ना के 15 अध्याय के 19 पद में हमने पढ़ा, और यहां भी वचन हमको सचेत कर रहा है। यदि हम संसार और संसार में की किसी वस्तु से भी जुड़ते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे बैर रखता, हम परमेश्वर के बैरी। पर यदि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए, ये सब चीजें हमसे बैर रखे, संसार हमसे बैर रखे, संसार की चीजें हमसे बैर रखे मेरे प्रियो, तब जाकर हमारा जीवन सचमुच में इस प्रकार से होगा कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने को तैयार कर पाएंगे। और वचन के अंतिम समय में बातें और भी हैं, लेकिन इन बातों के साथ मैं अंत करूंगा, जहां वचन ने हमें दिखा दिया, सचेत कर दिया, सावधान कर दिया। पहले यूहन्ना के 2 अध्याय के 16, 17, 15 पद के अनुसार संसार क्या है। फिर हमने देख लिया पहली बात प्रभु यीशु मसीह की गवाही, जिसने कहा यह संसार मेरी दृष्टि में बुरा है। दूसरी बात हमने अपने विषय में देखा, जो परमेश्वर ने काम किया, हमें इस वर्तमान संसार से छुड़ाने के लिए बड़ी कीमत चुका दी। हमारी जीवन को हमने इफिसियों के 2 अध्याय में देख लिया, हम कैसे संसार की रीति पर चलते थे। और हमने ये भी देखा कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें संसार में से चुन लिया और पिता के सामने इस बात को रख दिया, एक पिता जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ये भी संसार। अब अंत में ये 3-4 पदों को ध्यान देकर सुनिएगा, ताकि हम अभी भी अपनी तैयारी में वचन की सामर्थ्य को कैसे काम में लें समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जल्दी से आइए मेरे साथ यूहन्ना के 16 अध्याय। भाई 3-4 पद हैं, उनको जरूर पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पहली बात प्रियो, ये संसार जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है, और प्रभु यीशु मसीह की जीत में उसके साथ होने के कारण, मसीह में होने के कारण, मसीह का आत्मा मुझ में और मैं आप में होने के कारण ये संसार पर हम जय पाने वाले। याद रखना, और इसको और अच्छे से देखना है, पढ़िएगा 1 जॉन, पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 4 पद पढ़ दीजिए भाई। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखा प्रियो, यदि मैं और आप विश्वासी हैं, सीधा सीधा हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके पास है, वचन दिखा रहा है किस प्रकार से ये आत्मा, ये जीवन परमेश्वर के संतान होने के नाते, वचन कह रहा है हम क्या पाते हैं, विश्वास से संसार पर बीत गए। और मेरे प्रियो पढ़िएगा यूहन्ना का 14 अध्याय, जॉन 14 चैप्टर, उसका 30 पद। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। देखा प्रियो, किस तरीके से वचन को पढ़कर हम इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त की, कैसे इस बात को दिखा दिया शत्रु शैतान को, जिसके द्वारा ये हथियार हमारे लिए काम में लिया जाता है,
वचन दिखाना, उसका समय आ गया। और एक पद और पढ़ दो भाई, इसी का यमुना का 12 अध्याय उसका 31 पद, जॉन 12 चैप्टर वर्स 31। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। ये देखिए, अगर कि आप संसार के पीछे चलेंगे, जो संसार का सरदार है या संसार का ईश्वर है या ये शैतान है, ये आपको क्या देगा? उसकी भी बुरी दशा है, वो भी निकाल दिया जाएगा। और इसलिए मेरे प्रियो, इन बहुत सी बातों को जो हमने सुना है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हम इस संसार पर जय प्राप्त करें और आखिर में परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस को देखते चले। पढ़िए गलातियों का 6 अध्याय, गलतियों का 6 अध्याय और उसका 14 पद। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये संसार पर जय पाने के लिए हम कितनी बातों को ले सकते हैं। क्रूस को ले सकते हैं, वचन को ले सकते हैं, विश्वास को ले सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आदर्श जीवन को ले सकते हैं। सब कुछ मेरे और आपके लिए किया गया है कि हम इस भक्ति के भेद को समझ जाएं। कैसा पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, हमने देखा प्रियो। परमेश्वर करे सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, जब वो चोर के समान आने वाला है और ये संसार जलाए जाने के लिए रखा गया है, हम अपने को तैयार करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उठा लिए जाए। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें आशीष दे। समय आएगा फिर, अगस्ती प्रभु के आने में देरी हुई और हम फिर से जुड़ते हैं, तो हम इन्हीं बातों के साथ और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी भक्ति की सच्चाई में वचन के साथ हमें और भी अध्ययन करना जरूरी होगा। और मैं चाहूंगा परमेश्वर ऐसे फिर हमें समय दे और हमारी सहायता करे। भाई रंजीत जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। वचन की आशीष के लिए। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। फिर से सुअवसर दिया है कि आपके मधुर स्वर्गीय विचार, जो प्रेमी प्रभु जी आपका वचन हमारे लिए जीवन का जल है, और प्यार प्रभु जी ये मधु भी है, साथ में प्रभु जी आपका वचन आग और दोधारी तलवार है। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, ये जीवित वचन के द्वारा आज हमें इस भेद को खोला कि हम सच्ची भक्ति कैसे कर सकें। भक्ति की गंभीरता जो हम शरीर में करते हैं दयालु प्रभु जी, और ये भक्ति जो है शरीर की साधना का कोई लाभ नहीं है, वरन सच्ची भक्ति जो हम करते हैं प्रभु जी, ये दिखावटी नहीं है। दयालु प्रभु परमेश्वर, ये भक्ति जो है प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, इसके लिए आपने हमें याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय का 27 वचन के द्वारा आप हमसे बातें किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी निर्मल भक्ति और निष्कलंक रहने के विषय में। निर्मल भक्ति क्या है? विधवाओं का शुद्धि लेना, और इतना ही नहीं प्रभु जी, गरीबों का और सेवा करते हुए जो प्रभु यीशु मसीह हमें उस भाग्यवान बनाने के लिए जो हमें अपने प्रभु जी सूत्र दिया है, भेद दिया है, हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। दयालु प्रभु जी, अपने से जितना भी हो सके दयालु प्रभु, अपने से आसपास में जो जरूरतमंद है हम उसकी सुधि ले सकें। इतना ही नहीं, इसके द्वारा हमें विपत्ति से भी बचाते हैं और हमें प्रभु जी भाग्यवान बनाते हैं। और ये भक्ति
प्रभु जी अनंत काल के लिए है, आने वाले जीवन के लिए है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब दूसरा भेद को आपने खोला कि हम निष्कलंक कैसे रहें, जबकि ये संसार में हम हैं और इस संसार में प्रभु जी जो बातें जो बाधा डालती है, रुकावट डालती है, उससे हम कैसे बच सके, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बचा। और दयालु प्रभु इतना ही नहीं, प्रभु के संत लोग भी बचे हैं। प्रभु पौलुस भी ये गवाही देने पाया कि मैं और इस संसार पर क्रूस पर और चढ़ा हूँ, मेरी दृष्टि में, और ये संसार मेरी दृष्टि में जो है क्रूस पर चढ़ाया गया। ये अनुभव दीजिए दयालु प्रभु। आंखों की अभिलाषा के विषय में सच बात है प्रभु, ये भेद को आपने खोला है, ये सच है प्रेम प्रभु जी। हमें वचन तो हम सुनते हैं, परंतु वचन के अन्य मानने वाला बना कि धोखा हम ना खाएं और इस संसार में हम ना बन पाए प्रभु जी, बन जाएं। क्योंकि ये एक छोटी सी बातें प्रभु आपके और आगमन के लिए, आप तक पहुंचने की रुकावट डालेगी। सच बात है दयालु प्रभु जी, हर एक बाधा रुक जाए, संसार की अभिलाषा या जीवन का घमंड दयालु प्रभु, और ये आंखों की अभिलाषा, इसके घेरे में प्रभु जी बहुत है आपके दास प्यारे प्रभु, मैं भी इसमें भी प्रभु जी पाया गया। सहायता करें महान प्रभु जी, और ये संसार में से छुटकारा दे करके मुझे इसे और प्रभु जी बातों से छुटकारा दे करके आपके राज्य के लिए आप हमको तैयार करें, सहायता करें। आपके दास को बहुत आशीष दे, और आने वाले दिनों में प्रभु की महिमा के लिए आप ही विचार दे करके हमारे लाभ के लिए, बहुतों के लाभ के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। अच्छे स्वस्थ में बनाए रखें पूरा परिवार को, दास के परिवार को आपको आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने जितने सुनने वाले कालेम में या अन्य विश्वव्यापी कलीसिया में हर एक के साथ रहे। प्रार्थना लाते हैं मसीह यीशु के नाम में, सुने और ग्रहण करें पिताजी। आमीन आमीन। आशीष प्रार्थना करिए अंकल। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ प्रभु जो आपके वचन को सुने हैं, और उन सब के साथ भी जो आपके आगमन को प्रिय जानते हैं, उन सब के साथ भी जो आपके आने की बाट जोते हैं, अब से लेकर आपके आने के दिन तक होती रहे। आमीन। पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम जाएंगे। कल के दिन हमने दूसरा पत्रस पहला अध्याय का और हमने पढ़ा था प्रियो 16 से 21 पद। आज दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4 से 10 पद तक हम पारिवारिक प्रार्थना में उसको हम पढ़ेंगे बारी बारी से, या मैं अकेले पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर जल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। 8 पद, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। 9 पद, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हट्टी
और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। प्रभु इन पढ़े हुए भाग को हमारे लिए आशीष करे। 9 पद हम लोग सभी साथ में पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, अभी हमने जैसे देखा भक्त लोगों को प्रभु कैसे बचा लेगा। यहाँ पर हमने जो आज का वचन को ध्यान किया प्रभु के दास के द्वारा, 2 पतरस 3 अध्याय और उसका 11 पद में, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। प्रियो, अधर्मियों को नरक है, परंतु भक्ति लोगों को परमेश्वर उस महाक्लेश से, दंड से छुटकारा दे करके निकाल करके ले जाएगा। ये हम साक्षात देखा है दृष्टांतों में। यहाँ पर दृष्टांतों में हम देखा कैसे स्वर्गदूत लोग और पहले परमेश्वर का भक्त थे और आज्ञाकारिता में बिजली के समान तेज थे, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के लिए बड़े वीर हैं। ये दूत जब उन्होंने अधर्म किया, अनाज्ञाकारिता किया, कुटिलता किया, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया है, नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। और प्राचीन युग में संसार में जो अभक्तिहीन लोगों को क्या किया प्रियो, महाजल प्रलय भेजा, परंतु धर्मी भक्ति धर्म के प्रचारक नूह को और 8 व्यक्तियों समेत बचा लिया। हम देखते हैं प्रियो, तीसरा हम उदाहरण सदोम के लिए प्रभु ने दिया। सदोम और अमोरा का पाप प्रियो आकाश तक पहुंच गया था और आकाश तक पहुंच जाने के कारण वहाँ के लोग और धरती और आकाश श्राप से दबा हुआ तड़प रहे थे। और ऐसे समय में भक्त और लूत को उसने निकाल लिया और उसने जो है अब्राहम की प्रार्थना को परमेश्वर सुना और लूत को और उसके पत्नी और बच्चों को निकाल दिया। फिर भी लूत का पत्नी नहीं बच सकी, क्योंकि वो उसका जो नज़र थी संसारिक वस्तुओं पर लगा हुआ था, पूरी आँखों की अभिलाषा में थी, शरीर की अभिलाषा में थी, जीविका की घमंड में थी। हम देखते हैं ऐसे समय में परमेश्वर ने उसको और चाह करके भी नहीं बचा सका, क्योंकि और हल पर हाथ रख कर के पीछे की ओर देखना वो कभी परमेश्वर के राज में जा नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, जो कुछ हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, उस पर हम दृष्टि ना डालें, परंतु हम प्रभु की ओर ताकते रहें, धीरज से उसकी बाढ़ जोते रहें, ताकि हमारा प्रभु, हम भक्ति सहित जीवन बिताएंगे तो हमें प्रियो वो हमको छुड़ा करके ले जाएगा। छुड़ा करके ले जाने के लिए एक पद और पढ़ते हैं। देखिए हम लोग, पहला हम तीतुस की पत्री 2 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। तीतुस की पत्री 2 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12 पद में कहता है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताएं। ये भक्ति जीवन हम बिता सकें प्रियो, ताकि हम प्रभु के आगमन तक के लिए धन्य आशा की बात जो होते रहे। 13 पद में भी लिखा है, और इस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। प्रभु हमें उस दिनों की बाट जो नहीं। और एक पद हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 28 पद, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सो प्रिय भाइयों, आइए हम लोग इस तरह से कर्नेलियुस के जैसा भक्ति जीवन बिताएं, अब्राहम का जैसे और नूह के जैसे
लूत भी भक्त व्यक्ति था और ऐसा भय भक्ति जीवन बिताते हुए प्रभु के राज और महिमा के लिए हम बाट जोते हुए पाए जाएं और उस राज को जो हिलने का नहीं है। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी दयालु प्रभु, धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं। इन वचनों को पारिवारिक प्रार्थना में आशीष करें। जो रोग कोरोना वायरस में बीमार हैं, दुख क्लेश परिस्थिति में हैं, प्यारे प्रभु जी ऐसों पर आपकी कृपा अनुग्रह दया चाहता हूँ। अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। एक एक को आपके हाथों में, आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई मंजित पॉल के लिए, प्रार्थना करते हैं हमारा भाई निकोलस और हमारा भाई यशुदास के लिए, हमारा और भी जितने सारे भाई बहनें हैं जो चेन्नई में बहुत सारे बीमार हैं, ऐजा का आराम के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा बहन रीना के लिए और दयालु प्रभु जी मंडली के हर एक भाई बहनों को अच्छे स्वस्थ में संभाले रखे, रक्षा रखवाली करे। बुजुर्ग दासों को विश्वव्यापी में सेवा करते हैं, बड़ी सहायता करें। दयालु प्रभु रात मीठी विश्राम दे। अगर आप आ जाते हैं तो हमें तैयार करें, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए तैयार हो सके। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।